उनको चेहरे से मतलब नहीं है, उनको ऐसा सीएम चाहिए जो इनकी गुलामी करे। और सुनने में आया है कि योगी ने मोदी को ललकार दी है और ललकार उसे पसंद नहीं है। अब उसको ये नहीं पता कि तू भी किसी को ललकार दे के आया था, अडवाणी जी को ललकार दे के आया था, तो तुझे भी ललकार कोई देगा। लेकिन योगी के अलावा हिंदुत्व का कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखता उत्तर प्रदेश में। यार हिंदुत्व का तो कोई है ही नहीं, योगी कहाँ हिंदुत्व का, कौन कह रहा है? उसके उसमें सारे हिंदुत्व का अपमान हुआ है उत्तर प्रदेश में। कौन कह रहा है हिंदुत्व का चेहरा? योगी जी तो गांव-गांव गए हैं, सर्वे किया, क्या बात कर? कौन से गांव गए हैं? कहाँ नहीं गए? कौन से गांव गए? मुझे बताइए। हाथरस गए? हाथरस गए? कोरोना जहाँ हिंदू की बेटी गई है वहाँ गए? या प्रयागराज गए जहाँ हिंदुओं की लाशें गंगा में बह रही थी? वहाँ कानपुर में गए जहाँ वो गंगा के किनारे उनके सबके शमशान घाट बन गए? फिर हिंदुत्व कहाँ रह गया? उन्हें किसानों का जूता दिखाई दे रहा, 2022 का चुनाव आ रहा, वे उससे डर रहे कि जब जाएंगे गांव में तो जिस जनता ने उनको चुन के भेजा था कि हमारी बात विधानसभा में करना, वहाँ उन्होंने करी नहीं, तो अब उन्हें पिटने का डर है जनता से। कौन पिटेगा? जनता, जिसने वोट दी है। और कौन पिटेगा? हाँ, हिंदू यहाँ पे धर्म जातिवाद ज़्यादा चलता है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन वो जाति और धर्म में बहुत ढहली है। इस बार ना कोई जाति में जाएगा ना कोई धर्म में जाएगा। इस बार जो जाएगा बीजेपी के खिलाफ जाएगा। तो जाएगा कहाँ? विकल्प है कहाँ? यार विकल्प और इतनी सारी पार्टियां हैं। जब पहले बीजेपी नहीं थी, जब इस देश में सरकार नहीं चलती थी, या जब यह मोदी था, इससे पहले सरकार नहीं चली, चलेगी। जनता अपने आप विकल्प ढूंढ लेती है कि जब वो गुजर गए, किसी के परिवार के लोग, उनके पास अंत्येष्टि करने का पैसा नहीं था, तो सरकार कम से कम अपने पैसे से अंत्येष्टि तो करा देती उनकी, कि गड्ढा खुदवाया और जेसीबी से डलवाया और मिट्टी डलवा दी। और कहाँ थे वो हिंदू के ठेकेदार कि जब हिंदू लोग, मैं आज हिंदू की बात करिए तो इसलिए कह रहा हूँ, वैसे मैं किसी धर्म जाति पर विश्वास नहीं रखता। कहाँ थे वो हिंदू के ठेकेदार जब हिंदू के बच्चे तड़प तड़प के मर रहे थे, हिंदू के बुजुर्ग तड़प तड़प के मर रहे थे? ना ऑक्सीजन है, ना दवाई है, ना बेड है, ना हॉस्पिटल है। जिस टाइम पीक आई, मोदी जी कहाँ थे? कहाँ थे बताइए? केंद्र सरकार कहाँ थी? मोदी सरकार कहाँ थी? उसके कोई मंत्री आया हो बाहर? अरे उत्तर प्रदेश को, मैं आज उत्तर प्रदेश में खड़ा हूँ, यहीं की सुन लीजिए। यहाँ के विधायक हाथ जोड़ गए, मोदी जी को लेटर लिख रहे हैं कि मोदी जी, वो से योगी को, कि योगी जी हमें एक बेड दिलवा दीजिए। अरे जब विधायकों को यहाँ बेड नहीं है, और मोदी का सबसे ज़्यादा चहेता जो मोदी को फॉलो करता था और मोदी भी उसको फॉलो करते थे, जब उसको कोरोना हुआ, मोदी को टैग करके उसने ऑक्सीजन मांगी, नहीं मिली। और जिस बच्ची ने, छोटी बच्ची ने इसके पीएम केयर फंड में अपनी गुल्लक तोड़ के 5100 या कितने रुपए दिए थे, वो लड़की बिना दवाई बिना ऑक्सीजन के मर गई, तो कैसे कहोगे तुम? और हमने तो पहले ही कहा था कि मोदी हमेशा झूठ बोलता है। मोदी ने कहा था कि 1 साल के अंदर संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा, और हमेशा मोदी ने जो कहा उसका उल्टा किया। तो जितने अपराधी थे वो 1 साल में सारे बीजेपी में आ गए। संघ की नहीं है, ये अहंकारी झांसाराम की साजिश है। लेकिन कुछ ऐसे समाचार आए थे सोशल मीडिया पर कि वो जो लाशें हैं ना, वो नाइजीरियन लोगों की हैं। तो अगर गंगा नाइजीरिया में बहती होगी तो वहाँ की होगी। गंगा नाइजीरिया से निकली है या नाइजीरिया में जाके गिरी है? सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ऐसे। सरकार को बदनाम नहीं है, सरकार अपनी बदनामी छुपा रही है। ये बदनामी को छुपाने का तरीका है। तो उसको बोलो कि ये राज भी आते जाते रहते हैं, ये कोई परमानेंट कुर्सी है इनकी? तो फिर इससे इतना लगाव क्यों? सत्ता बदलनी है या चेहरा बदलना है किसी भी स्टेट में, संघ के पदाधिकारी सबसे पहले आगे आ जाते हैं। लेकिन जब ये महामारी आई हमारे देश में कोरोना की, उन्होंने कहीं कोई ना तो कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर दिए, ना कोई ऐसी दवा का कहीं प्रबंध कराया उन्होंने, और कहते हैं कि हम 3 मिनट में सेना तैयार कर देंगे बॉर्डर पर। देखिए,
ये चमड़े की जुबान है, इससे कुछ भी बोल दो। यहाँ से अमेरिका की बात 1 मिनट में कह दोगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल आता है तो इनका कोई पता नहीं चलता कि ये कहाँ है। तो केंद्र सरकार में बैठे क्यों? पीएम केयर फंड लेगा तू, जनता से चंदा लेगा तू, और व्यवस्था करूँगा मैं। ये बहुत अच्छी बात है। पीएम केयर फंड से कोई हॉस्पिटल बना है, और कहता है, कल आके कह रहा था ना, क्योंकि इसको टीवी पे दिखना जरूरी है। अच्छा। हाँ, 1 साल बाद अब चमक आने लगा। कल ये 3 बजे उठा और उसे बुलाया वो मेकअप मैन को कि आइए मेरा मेकअप करो, 5 बजे मुझे टीवी पे आना है। और आया, करने क्या आया था? कह रहे हैं आज अर्थव्यवस्था पे बोलेगा, और अर्थव्यवस्था पे बोला, आके कहने लगा कि जो 25% ये राज्य खरीद रहे थे वैक्सीन, अब केंद्र ही देगा। मतलब इन्हें गुलाम और बना लिया अपना। कौन कह रहा 150 रुपए की मिलेगी? कौन कह रहा है? अरे नहीं कह रहा, झूठ बोल रहा है। 150 रुपए तो चार्ज वो लेंगे अपना, वैक्सीन की कीमत लेंगे अलग से। और प्राइवेट पे इतना जोर क्यों दे रहा अपने रिश्तेदारों पे? हैं? अरे सीधा कह दे अंबानी लगाओगा, अडानी लगाओगा। प्राइवेट का नाम ले रहा है और रिश्तेदारों को फल फूला रहा है। जनता ने चुन के भेजा है, खुलेंगे। उसका मोदी का बाप है वो। अच्छा। उसने कहा नहीं कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं जो मुझे गिरफ्तार कर ले, तो मोदी के बाप को भी गाली दी है उसने। अच्छा। हाँ हाँ। और ये राजनेता इतने होते हैं कि कुर्सी के लिए ये गधे को भी अपना बाप बना लेंगे। हर इन विधायकों से कह दो कि अपने बाप से कह दो सत्ता छोड़ दो। जब 300 साढ़े 300 रुपए का सिलेंडर था, इनकी सांसद प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेंट करती थी, क्योंकि उस प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू नहीं थी। तब देश की गरिमा कम नहीं होती थी। और आज इन पर इससे मोदी सरकार से किसी भी व्यक्ति से सवाल करो तो कहते हैं कि भारत को बदनाम किया जा रहा है विदेशों में। हमारा घर, अच्छा, उसकी कीमत लगा दी, और हम कह रहे हैं कि हमारे अनाज की कीमत जो तने तय करी वही दे दे, उस पर नहीं दे रहा। इससे सारे अच्छे हैं। अच्छा। हाँ, पुराने विकल्प आप अपनाएंगे भी? हैं? पुराने वो विकल्प समय पे कर लेंगे ना जो भी करना है। अच्छा। अभी से क्यों करते हो? अभी देख रहे हैं 8 महीने हैं। अच्छा। कौन सा सही आएगा जो बीजेपी को हराएगा, हरिंदर जी, उसे कर देंगे। मिस कॉल कोई मार के नहीं आया, ये मिस कॉल वाला है। इतना बड़ा शराब माफिया मिस कॉल से आ जाएगा? अरे उसका इतिहास खंगालिए, नेताओं से संबंध निकलेंगे और बड़े नेताओं से निकलेंगे। अच्छा। भगदड़ मची चुकी है और जनता खदेड़ा करेगी। जनता चुन चुकी है कि इनका खदेड़ा होना। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब इनका विनाश शुरू हो चुका है और इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो ये आपस में लड़के मर जाएंगे। जब उनको तुम वो दोगे, ऐड दोगे, पैसा दोगे, तू दे दे पैसा, वो तुझे बता देंगे कि उत्तर प्रदेश का सीएम बनने के लायक तो तू ही है, बाकी हिंदुस्तान में है ही नहीं कोई। वो तो पैसा चलता, वे तो पैसे के गुलाम हैं। और किसके चैनल है? आम जनता का क्या होगा फिर? आम जनता के लिए सोशल मीडिया है ना ये। अच्छा। इसको देखती है अब आम जनता नहीं, विदेशों में भी ये सोशल मीडिया सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। 2 घंटे तक अपनी दाढ़ी चमकाता हो सोशल मीडिया पे आने के लिए, जिसको सोशल मीडिया ने प्रधानमंत्री तक बना दिया हो, वो सोशल मीडिया पे बैन लगा देगा। यो संबोधन था कि आऊंगा तो मैं 5-5 किलो अनाज दे दूंगा। ये तो पिछले वाले में भी दिया था, दिवाली तक है, ठीक है। और ये जो, हाँ दिवाली तक 3 महीने, और आऊंगा कि वो 75% केंद्र खरीदेगा वैक्सीन, तुम्हें दे देगा। पिछले करो तो इसे करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को आना था, स्वास्थ्य मंत्री आता। वही है ना, एक छत्र राज, अहंकारी राजा। ये अहंकारी बनना चाह रहा, डिक्टेटरशिप। ये चाह रहा है कि अकेला किंग जोंग बनूं, जनता की जेब में जो पैसा है या तो हॉस्पिटल के नाम पे ले लूं, बच्चों की पढ़ाई के नाम पे ले लूं। पढ़ाना है नहीं सबको, जो है क्या करना है, अनपढ़ बनाना है। जो बचे किसी पेट्रोल पे ले लूँगा। पेट्रोल पूरी दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल हिंदुस्तान के अंदर है। क्यों? यहाँ से पेट्रोल जाके दूसरे देशों में जा रहा, साफ होकर के, वहाँ सस्ता है, यहाँ महंगा है। क्यों? कि जैसा अंबानी कहेगा उनका बेटा वैसा करेगा। तो यहाँ कोरोना था और बंगाल हार गई।
अच्छा। बीजेपी, आरएसएस हाँ। और इनके जितने भी संगठन होंगे, कोई बचा था जो बिहार में, बंगाल में ना था? एक भी हो मुझे बता दो। और एक शेरनी, और वो भी घायल शेरनी ने ऐसे चांटे लगा लगा के भेजे हैं कि ये बंगाल की माई को जा नहीं सकते। ये जनता है। अच्छा। हाँ, 20,000 करोड़ रुपया पड़ा इसके गन्ने का, कौन देगा? कौन देगा? और जो अपने कंधों पे डेड बॉडी ले गए अपने परिवार की, क्या वो वोट देगा? अगर ईश्वर ना करे ये हादसा तेरे साथ होता तो तू फिर भी वोट देगा? हैं? नहीं देगा ना। तो वो देंगे जो हॉस्पिटल भटके हैं, जिन्हें दवाई नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, क्या वो देंगे? हैं? और विकास, वो कहाँ है विकास? देश सुरक्षित हाथों में है, ऐसे सुरक्षित हाथों में है कि जहां हमारे मरने की मौत भी छुपाई जाती हो। है ऐसा? व्यक्तिगत क्या नहीं है यहाँ भाजपा की सरकार है या मोदी की सरकार है? एक बंदे से कहलवा कि भाजपा की सरकार है, जिससे भी पूछेगा, चाहे बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो, वो कहता है मोदी सरकार। तो अकेले की है या नहीं है? ये व्यक्तिगत है। हाँ होगा। हाँ। आएगा वो। अच्छा। हैदराबादी इनका चाचा आएगा यहाँ भी। अच्छा। हाँ, जो इनका रिश्तेदार है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश का किसान, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उस हैदराबादी का भी बिस्तरा बांधेगा। अच्छा। और इनका भी बांधेगा। बंगाल में भी गया था हैदराबाद। हाँ, उससे सीख ले गए, बंगाल में बिस्तरा बांध दिया उसका। जमानत जब्त।